तो आज ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर लिख रखा है सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स की उसकी लाइफ है। कॉस्ट है 1,25,000। स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद उसको स्क्रैप में मिलेगा 30,000 विथ 80% ऑफ अ कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 1,25,000 का 80% आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा और 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में देना पड़ेगा, बाकी 20%। द मशीन विल प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट। 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, सेलिंग प्राइस है 3 रुपये पर यूनिट का। डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन SLM पर है 40,000 दे रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू 10,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। आपको निकालना है NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट assuming that the company's cost of capital is 10%। तो अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आपको एनुअल कैश फ्लो का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता ये फॉर्मेट एनुअल कैश फ्लो का इन केस ऑफ न्यू एसेट्स, ठीक है, नई एसेट्स खरीदे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट ये आप देख सकते हो, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए क्या फॉर्मेट होता है एनुअल कैश फ्लो का, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स। पहला फॉर्मेट याद कर लेना, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। सेल माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स आ जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टैक्स रेट आपको दे ही नहीं रखी, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि अपन डेप्रिसिएशन प्लस माइनस और प्लस क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी होती है। यहाँ क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, जीरो है, तो माइनस डेप्रिसिएशन भी नहीं करना पड़ेगा और प्लस डेप्रिसिएशन सिर्फ आपको एक बार ही होगा। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इन केस ऑफ न्यू एसेट्स। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स कितनी हो जाएगी, 1,25,000 का 80% तो आपको भैया स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया 1,00,000। तो 1,00,000 का तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन पढ़ा था तब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ईयर की बात करें तो ये कितना दे रखा है, 5 ईयर का डेटा आपके पास रहेगा। 5 ईयर उसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है। सेल्स कितनी होगी, 50,000 यूनिट्स है, उस इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 1,50,000 हो जाएगा ईयर 1 में, ईयर 2 में भी सेल्स ये हो जाएगा, ईयर 3 में भी 1,50,000, ईयर 4 में भी 1,50,000। और 1,50,000 कैसे आया पता चल गया ना, 50,000 इंटू 3 करा, ठीक है। अब अपन जानते हैं भैया सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी मैंने फॉर्मेट बताया था आपको एनुअल कैश फ्लो का, ठीक है। ये कितना डायरेक्ट कॉस्ट है 1.75 पर यूनिट, तो 1.75 इंटू 50,000 करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 87,500। 5 साल का सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा अपन को, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों या माइनस क्यों कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अपन माइनस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरऑल। अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने फॉर्मेट बताया था, डेप्रिसिएशन को अपन माइनस कब करते हैं, जब क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी होती है तब अपन को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ क्या डेप्रिसिएशन, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही इसमें इंक्लूड है, मेरे को इंक्लूड नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को ही माइनस करना है, ठीक है। फॉर्मेट में अभी मैंने बताया था एनुअल कैश फ्लो का, जिसने नहीं देखा हो वो पहले फॉर्मेट याद करे, उसके बाद ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में लाइन लिख रखी है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है 40,000, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है उसने फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड करा तब उसका है 40,000। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ है कितना, 1,25,000 की तो भैया मशीन है, स्क्रैप वैल्यू है 30,000 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ है 5 ईयर्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 19,000 आ गया आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 90,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला है भैया 40,000 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू मेरे को पता चली गई 40,000 माइनस 19,000, या आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21,000 किसकी वैल्यू है, फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को ही माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 21,000 भैया माइनस हो जाएगा 5 साल के लिए। तो अभी तक ये हो गया फॉर्मेट, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मैं माइनस डेप्रिसिएशन करता, फिर टैक्स प्लस टैक्स करता, फिर प्लस डेप्रिसिएशन होता। फॉर्मेट ये इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस भैया, उसने बोला साल शुरू के 2 साल में उसके सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे 10,000 और 15,000 के, 10,000 और 15,000, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में उसके खर्चे होंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो इसको माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 87,500 माइनस 21,000 माइनस 10,000, तो ये आपके पास आ गया भैया 31,500 फर्स्ट ईयर का। पर क्वेश्चन ने एक बात बोली थी 1,25,000 का 20% कितना है, यानी कि 1,25,000 का 20%, इसका मतलब हो गया 25,000 उसकी कॉस्ट आपको साल के फर्स्ट ईयर के एंड में देनी पड़ेगी। यानी कि अब आपको देनी पड़ेगी एनुअल कैश फ्लो, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कौन सी कॉस्ट है समझ में आई, 25,000, 1,25,000 का 20%। क्वेश्चन ने बोला था भैया ये साल के फर्स्ट ईयर के एंड में आपको देना पड़ेगा, 80% तो आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6,500 फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश फ्लो। नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो आपका आ रहा है 26,500, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, थर्ड ईयर का आपके पास आएगा 41,500, फोर्थ ईयर का आएगा आपके पास 41,500, फिफ्थ ईयर का आएगा आपके पास 41,500। एक टर्मिनल कैश फ्लो भी अपन लिखते हैं, टर्मिनल कैश फ्लो क्या है, सेल्वेज वैल्यू 5 साल बाद आपको मिल जाएंगे 30,000, ठीक है। पीवी फैक्टर की यहाँ मैं अब बात करूँ तो उसने बोला था 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आप निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.110। फर्स्ट ईयर का है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और ये हो गया 0.620। जो फिफ्थ ईयर का होता है वही टर्मिनल कैश फ्लो का भी होता है, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो 6,500 इंटू 0.909, 5908। नेक्स्ट है 21,000, 21,889, 31,167,
28,344 और ये आपके पास आ जाएगा भैया 41,500 इंटू 0.620 25,730 और ये आपके पास आएगा 18,600। ठीक है, इसका समअप कर लो 5908 प्लस 21,889 प्लस 31,167 प्लस 28,344 25,730 प्लस 18,600 131,638 माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 1,00,000 का। ये आपके पास आंसर आएगा 31,638। तो क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर क्या एनपीवी है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एनपीवी। तो क्योंकि आपका एनपीवी पॉजिटिव है, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। ठीक है, पॉइंट का, क्योंकि इधर पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है पीवी फैक्टर में, तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है बुक के आंसर से। सॉल्यूशन देख लो, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। ओके।